क्योंकि देखिए रोग भी जो है ना उसी के अंदर प्रवेश करता है, वो भी इंसान को दिखता है कि कौन कितना लापरवाही कर रहा है। दोस्तों, ये हमारी जो पांचों उंगलियां हैं ना, ये वायुमंडल के 5 तत्वों को जो है रिप्रेजेंट करती हैं, इन्हें जो है प्रतिनिधित्व करती हैं। ये हमारा थंब जो कि अग्नि, ये हमारा इंडेक्स फिंगर जो है ये वायु को, ये हमारा मिडिल फिंगर ये जो है आपके आकाश तत्व को, ये हमारा रिंग फिंगर जो कि ये आपके पृथ्वी को तत्व को, और ये है हमारा स्मॉल फिंगर जिसे कनिष्ठता हिंदी में कहते हैं, जिसे आप स्मॉल फिंगर कहेंगे। ये जो है जल तत्व को जो है ये रिप्रेजेंट करती है। अब इन 5 फिंगर में जो है मतलब हमारे शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर कुल बना। अब हमारे इस शरीर में जो है इन 5 तत्वों में से कहीं पर भी जो है कोई गड़बड़ी होती है, कोई चीज जो है कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, बहुत सारी व्याधियां, बहुत सारी रोग के जो है हम चपेटे में आ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो हमें अपनी लाइफ को जो है हमें इसे जीना है, और हमारी 5 तत्व जो है बराबर बैलेंस होने चाहिए। इसमें कहीं से भी जो है असंतुलन नहीं आना चाहिए। दोस्तों, इसमें ही असंतुलन होने की वजह से जो है हमें किसी न किसी तरीके की जो है हमें रोग व्याधि हमें हो ही जाती है। तो दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे थे प्राणायाम की। मैंने 12 आपको योगाभ्यास तो मैंने आपको बता ही दिया, और अब हम करेंगे 5 प्राणायाम। इस 5 प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे भ्रस्तिका। अब भ्रस्तिका में क्या करना है, देखिए कमर दर्द के लिए मैं बता रही हूँ, बहुत ही आराम से आपको करना है ताकि हमारे पीछे बैकबोन पे इसका कहीं से भी जो है जर्क नहीं पड़ना चाहिए। भ्रस्तिका में देखिए आपको इस तरीके से आपको बैठ जाना है, पोजीशन इस तरीके से आप ले लीजिए, वायु मुद्रा में इस तरीके से आप ले लीजिए, और सांस को धीरे धीरे अंदर लीजिए, बहुत ही आराम से हम इनहेल करेंगे, जिसे योग की भाषा में पूरक कहते हैं, फिर छोड़ने को रेचक एक्सेल। आपको हमें नहीं देखना है, आपको अपने आप को देखना है। आपको दर्द कहाँ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलते चले जाना है। मुझे कोई पेन वेन नहीं है तो मैं थोड़ा कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपको पेन नहीं होना चाहिए। वंस अगेन, वॉच एवरीवन। ये था हमारा भ्रस्तिका आसन दोस्तों, भ्रस्तिका प्राणायाम, सॉरी नॉट आसन। इसे आप 5-5 मिनट जो है इसे आप बढ़ा लीजिए। भ्रस्तिका प्राणायाम को करने के बाद जो है सेकंड प्राणायाम, नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू, वेट। आपको इस पोजीशन में ही, सेम पोजीशन में आपको जो है बैठना है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा हम झटका देंगे अपने यहाँ नाभि के पास। पूरा हमारा जो भी मूवमेंट होगा वो यहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा। पूरी बॉडी को नहीं हिलाना है, हमारा यहाँ पे नाभि के पास जो है मूवमेंट होता है, और बहुत ही आराम से हमारे पीछे बैकबोन पे कहीं से कोई झटका, कोई जर्क न लगे। तो आपको अपने हिसाब से जो है इसको धीरे धीरे करना है। कपालभाति, बॉडी नहीं हिलनी चाहिए, ये नहीं कि मैं ऐसे कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज में बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग कैसे करते हैं प्राणायाम, ये कपालभाति प्राणायाम के अंतर्गत सांस को फेंक ही रहा है, पूरी बॉडी को मूवमेंट कर रहा है, ऐसे नहीं। वो पूरा जोर लगाते हैं, पूरा जोर से जो एक्सेल करते हैं, हमें ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, सांस को फेंकिए बाहर की तरफ, मतलब रेचक करिए, एक्सेल करिए, लेकिन बहुत ही आराम से आपको इसको करना है। बॉडी हमारा मूवमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए तो दोस्तों, ये था आपका कपालभाति, जिसे आप 5-5 मिनट तक इसे आप जो है 3 सेट तक आप इसे कर लीजिए।
हम असाध्य रोगियों को जैसे आधे आधे एक एक घंटे तक कराते हैं, जिन्हें कैंसर जैसी जो है घातक बीमारियां होती हैं, उन्हें विश्वास करिए आधे आधे एक एक घंटे तक जो है वो इस कपालभाति को करते हैं। लेकिन आप इसे 5-5 मिनट के आप इसे 3 सेट बना लो और इसे बहुत ही आराम से आपको धीमे धीमे करना है। नाउ थर्ड प्राणायाम, जस्ट टेलिंग यू वेट। थर्ड हमें क्या करना है, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बहुत ही कॉमन है, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अबाउट द अनुलोम विलोम, बट आई एम टेलिंग यू। इस तरीके से जो है, देखिए एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक बहुत ही जरूरी चीज मैं आपको बता रही हूं कि इनहेल करने में भी आपका कम से कम 5 सेकंड से 10 सेकंड का ड्यूरेशन होना चाहिए, नहीं तो नो, दिस इज रॉन्ग। हमें ये करना है, हमने क्या बोला, 5 से 7 सेकंड, 10 सेकंड तक आपका जो है मैक्सिमम आपका जो है ड्यूरेशन होना चाहिए। तो वक्त लगेगा क्योंकि हम सांस को, हम नली में सांस को हम इनहेल कर रहे हैं, तो आप जितना स्मूथली टाइम देते हुए धीमे धीमे जो है सांस को आप लोगे, आपके वहां नली में इसको जो है प्रॉपर तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मिनिमम 5 से 7 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड का ड्यूरेशन लग ही जाता है। जिसकी जितनी अच्छी फिटनेस होगी दोस्तों, वो उतने बेहतर तरीके से 10 सेकंड तक मैक्सिमम इसे जो है करते हैं। इसे देखिए, इस तरीके से जो है आप एक तरफ के राइट वाले को क्लोज करेंगे, बॉडी हमारी स्ट्रेट रहेगी बिल्कुल। अब दूसरी तरफ से छोड़ेंगे, फिर से देखिए, दूसरी तरफ से इसे एक्सेल करिए, रेचक करिए योगिक लैंग्वेज अकॉर्डिंग। अगेन सेम वे वी हैव टू डू लाइक दिस। ठीक, भ्रस्तिका फर्स्ट, सेकेंड कपालभाति, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, थर्ड इज अनुलोम विलोम, नाउ फोर्थ इज हियर भ्रामरी। अब भ्रामरी में क्या करते हैं, हम इसे मन में ओम या भौरों की जैसे गुंजार होती है, इस तरीके का जो है आवाज सन में महसूस होगा। अब इसे कैसे करना है देखिए, इस तरीके से जो अपनी आंखों को बंद करिए, ये आपका जो थंब है इसे अपने इधर कान में अंदर डालिए ताकि कहीं से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये तरीका होता है, इसे इस तरीके से करके और इस तरीके से आंखों को अपने क्लोज करिए। आपका जो ये इंडेक्स फिंगर है, ये जिसे आप तर्जनी बोलोगे, इस इंडेक्स फिंगर को आपको अपने आईब्रो के ऊपर रखना है और बॉडी स्ट्रेट रहेगी। ध्यान रखिएगा, 5 प्राणायाम में, प्राणायाम तो क्या, किसी भी तरीके का अगर हम कोई बैठ के करने वाला आसन भी करते हैं तो बॉडी स्ट्रेट ही होनी चाहिए लगभग। तो यहाँ तो प्राणायाम की बात हो रही है। देखिए, सांस को इनहेल करिए, फिर सांस को रिलीज करेंगे। जितनी देर इनहेल करेंगे उसके बाद एक्सहेल करेंगे। मन में ओम का उच्चारण करते हुए छोड़ेंगे बिना बोले। Mm-hmm.
हाथ हटा जरूर दिया है आपको समझाने के लिए। आपको इस तरीके से ओम मन में बोलना है और जितनी देर आप बोलते जाओगे सांस को आप रिलीज करते जाओगे, मतलब रेचक एक्सेल करते जाओगे। इसे आपको मिनिमम आपको जो है 5 बार आपको करना चाहिए। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, आप इसे 7 बार करिए, 8 बार कर लीजिए, बहुत ही अच्छा है। अब आपका लास्ट वाला जो प्राणायाम है दोस्तों, वो क्या आपको करना है, उद्गीत। अब उद्गीत में क्या करना है देखिए, सेम सांस को अंदर लिया, मन में कोई चीज हमारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट हमारे नहीं चलना चाहिए, ध्यान रखिए, बिल्कुल शांत होना चाहिए। सांस को अंदर लेंगे और छोड़ेंगे बाहर की तरफ। अब इसे देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये भ्रामरी था, ये उद्गीत। को सिर कुंभक लगा सकते हैं तो और अच्छा है, लगा के रखिए। अब रिलीज करिए। कुंभक लगाना है लगा लीजिए, या नहीं रोक सकते हैं तो रिलीज करिए। दोस्तों, पारा योगाभ्यास के साथ साथ 5 प्राणायाम मैंने आप लोगों को बताया। ये था आपका लास्ट वाला उद्गीत। और भ्रामरी और उद्गीत को मिनिमम यू हैव टू डू 5 टाइम्स। मिनिमम यू हैव टू डू 5 टाइम्स, कम से कम 5 बार इसे आप जरूर करिएगा। बाकी आप 7 बार करिए, आप इसे 8 बार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, 5 बार आपको इसे रिपीट करना है। तो मेरा अब मेरुदंड से संबंधित जो है 12 योगा अभ्यास मैंने पार्ट ए और पार्ट बी के अंतर्गत मैंने आज खत्म किया, और साथ ही में 5 प्राणायाम मैंने आपको बताया। इस 12 योगा अभ्यास को दोस्तों जो करने की आदत डाल देगा, जिन्हें मेरुदंड से संबंधित कोई भी बीमारी है, और अगर नहीं भी है तो हम इनवाइट ही क्यों करें किसी बीमारी को कि आओ मेरे अंदर समा जाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि हमेशा अपने आप को जो है, कहते हैं ना, हर चीज को अपडेट रखो, तो अपने आप को भी अपडेट रखो। किसी भी रोग को जो है दस्तक न देने दो, क्योंकि देखिए रोग भी जो है ना उसी के अंदर प्रवेश करता है। वो भी इंसान को दिखता है कि कौन कितना लापरवाही कर रहा है, और जो जितना लापरवाही करेगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम लोग जोकिंग पे आ गए हैं, ध्यान रखिएगा। आजकल ना लोग मोबाइल और आपके कंप्यूटर पे, यहाँ वहाँ मूवी देखने में, आजकल की जो यंग जनरेशन है, खुदा ना करे, ईश्वर ना करे कि आने वाले वक्त में आपको, हालांकि आदत तो लग चुकी है मोबाइल देखने की और मूवी देखने की, अब तो मोबाइल में ही जो है, छोटे से उस मोबाइल में ही हर चीज को हम देखते हैं, और ईश्वर ऐसा ना करे कि हॉस्पिटल के ही अंदर आपको हर चीज को आप देखो। तो ऐसी नौबत ना लाने देना भाई। सब कुछ इंजॉयमेंट करो, सब कुछ करो, लेकिन अपने आप को जो है फिट रखो। ये 12 अभ्यास जो आप लोगों को दोस्तों मैंने आपको बताया है, इसे आप जरूर प्लीज इसे आप करिए और औरों को भी बताइए, ताकि उन्हें भी अगर किसी तरीके की जो है स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित जो है किसी भी तरीके की, सर्वाइकल हो गया आपका, सियाटिका हो गया, स्लिप डिस्क हो गया आपका, बहुत सारी जो डिसीजेज होती हैं, उससे जो है उनको निजात दिलाने के लिए प्लीज उन्हें जरूर मेरे इस अभ्यास को, योग अभ्यास को आप बताइए, उन्हें कराइए। तो मुझे भी गर्व होगा कि मेरा ये जो ज्ञान है कहीं न कहीं से जो है औरों को भी फायदा मिले, क्योंकि ज्ञान होता ही है दूसरों को बांटने के लिए, दूसरों को देने के लिए। तो दोस्तों अब मैं अगली बार जो है जब मैं आऊंगी तो कोई नया जो है किसी तरीके की जो है बीमारी अगर है तो उससे संबंधित हम
कौन कौन से जो है योग के अभ्यास करें और प्राणायाम करें, आपको मैं अब जो है बताऊंगी। और अब इसके साथ ही डॉक्टर तृप्ति सिंह को आप लोग इजाज़त दे दीजिए, और बहुत जल्द जो है मैं आप लोगों के बीच में आऊंगी कुछ नया लेकर के। जय हिंद, जय भारत।